नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ऑप्शनल यूट्यूब चैनल डायमंड 245 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित 35 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो हर प्रकार कंपटीशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। सॉरी, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। ऑप्शन है इरेजर, ग्रेजर, मेजर, लेजर। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेजर बीम सदा होती है। ऑप्शन है अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समांतर बीम, शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, अपसारी बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, न्यूटन। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में अस्थायी कण है। ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वह है सी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नाभिक का आकार होता है। ऑप्शन है 10 स्क्वायर 10 मीटर, 10 स्क्वायर 9 मीटर, 10 माइनस स्क्वायर 13 मीटर, 10 स्क्वायर माइनस 15 मीटर। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वह है 10 माइनस स्क्वायर 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, एंडरसन। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वह है डी, एंडरसन, एंडरसन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है 0, 1, 3, 5। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन है थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वह है ए, थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। ऑप्शन है नाभिक में न्यूट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वह सी, नाभिक में प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। ऑप्शन है नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में, कक्षक में, नाभिक और कक्षक दोनों में। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वह ए, नाभिक के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। ऑप्शन है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट धनावेश। बताया दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 1 यूनिट धनावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समस्थानिक परमाणुओं में डैश। ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, सभी सत्य हैं। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, समस्थानिक आइसोटोप होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका डैश। ऑप्शन है परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें डैश। ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। पता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहते हैं। ऑप्शन है समस्थानिक, समभारिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह भी समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है समभारिक, समस्थानिक, आइसोबार, इनमें से कोई नहीं। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है वह है बी, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है समदाबिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रतिक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, रेडियोएक्टिव विघटन। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोजन बम आधारित हैं डैश नाभिकीय विचलन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियोएक्टिव विघटन पर, अप्रयुक्त सभी पर। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए, नाभिकीय विचलन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। ऑप्शन है आइंस्टीन, न्यूटन, रदरफोर्ड, फर्मी। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अप्रयुक्त दोनों पर, अप्रयुक्त किसी पर नहीं। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। ऑप्शन है के आर विधि से, C14 विधि से, RS ईसाई विधि से, यूरेनियम लेड विधि से। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए के आर विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और प्रयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह है डी और प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह है बी नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन है यक्ष किरण, अल्फा किरण, बीटा कण, वाई कण। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी बीटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि। ऑप्शन है नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि परमाणु बम में होती है। दूसरा ऑप्शन नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होती है। सी ऑप्शन नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। डी परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। ऑप्शन है कोबाल्ट, निकेल, जार्कोनियम, टंगस्टन। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह है सी जार्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन एक अनिवार्य है। ये तो हो गया सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ऑप्शन है 2 प्रोटॉनों की, हीलियम के 1 परमाणु की, 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग, 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है बी हीलियम की 1 परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वह सी गामा किरणें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड डिस्ट्रिक्ट 245 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। अभी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, कुछ दिन के अंदर हमारा पेन टेबलेट आ जाएगा, जिससे हम आपको इस सभी क्लास थ्योरी एमसीक्यू दोनों साथ में डिस्कस करेंगे। हमारे फेसबुक पेज का नाम है डायमंड डिस्ट्रिक्ट 2.0, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको यूट्यूब के सारे वीडियो और आपको PDF मिल जाएगी। दूसरी बात, आप अगर टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है GS बाय राकेश कुमार। आप हमसे इंस्टाग्राम पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।